स्टार्ट करें। पिंड ऑफ साइलेंस होगा तो अच्छे से अपन में बात कर पाएंगे। ठीक है? त्याग, तपस्या, अनुशासन, ये आपकी सफलता के 3 मूल मंत्र हैं। पिछले 26 साल से ही इन्हीं 3 मूल मंत्रों को मैं जीते आया हूं, और वो है त्याग, तपस्या, अनुशासन। बच्चों, वही मूल मंत्र आपको जीना है। अब बात आती है त्याग की। ये सर किसका त्याग किया जाए? अरे जिसके साथ दिन भर लगे रहते हैं, मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, तो उसका त्याग करना है। अब टाइम आ गया है मोबाइल को छोड़ने का। अब टाइम आ गया है मेडिकल कॉलेज में जाने का। तो त्याग तो करना पड़ेगा साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरी बात आती है तपस्या। आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो चुका है। 24 घंटे डेली आपके पास में है। 24 घंटे आपके पास में है। बच्चों, 24 घंटे में से यदि आप डेली के 12 से 14 घंटे भी सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो मान के चलिए दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, रात रात को ढूंढ के जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपका सपना भी पूरा करेगी, और जो आपके माँ बाप ने सपना देखा है बच्चों, वो सपना भी पूरा करेगी। आपका सिलेक्शन सिर्फ आपका सपना नहीं है, वो आपके पेरेंट्स का भी सपना है, हमारा भी सपना है। तो आपके सपने के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपके सपने के साथ हम भी जुड़े हुए हैं, हमारी इज्जत भी जुड़ी हुई है, हमारा इंस्टीट्यूट भी जुड़ा हुआ है, और आपके पेरेंट्स के सपने भी जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, अब समय आ गया है, सीरियस हो जाएं। अब सीरियस होकर पढ़ाई करें। अब वो टाइम नहीं रहा है हमारे पास में कि हम मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। वो टाइम नहीं बचा है। अब बच्चों, समय आ गया है। आपके माँ बाप जो आपसे बहुत दूर बैठे हैं ना बच्चों, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, तब भी आपसे ना एक पैसा नहीं मांगेंगे कि बेटा मुझे गाड़ी दे दे, दिलवा दे। कभी नहीं, कभी नहीं। बच्चों, आज भी यदि आपको लगता है कि माँ बाप ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। आपके पापा जो आपसे दूर बैठे हैं, आपकी माँ जो आपसे दूर बैठी है बच्चों, वो दिन रात आपके बारे में सोचते हैं और ऊपर वाले से दुआएं करते हैं कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर, मेरे बेटे का सिलेक्शन करवा दे। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, वो आपके लिए मांग रहे हैं। मेरी बेटी का सिलेक्शन करा दे, मेरे बेटे का सिलेक्शन करवा दे। बच्चों, अब समय आ गया है। अब जब भी टाइम खराब करें, पापा का फेस सामने लेके आए, माँ का फेस सामने लेके आए। आप जब भी टाइम खराब कर रहे होंगे, यदि आप पेरेंट्स से सच्चा प्यार करते होंगे, तो मान के चलिएगा बच्चों, आप अपने रूम पे रुक जाएंगे। मूवी देखने जा रहे हैं तो आपके कदम पीछे आ जाएंगे कि नहीं यार, मुझे पढ़ना है, पापा ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा है, मुझे टाइम खराब करने कोटा में नहीं भेजा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? आज यदि आप अपने घर पे फोन करते हैं ना, तो आपके पापा ये नहीं कहते कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि उनको आप पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। उनको पता है कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा होगा, मेरी बेटी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, उन्होंने अपना काम कर दिया है, उन्होंने आपको सही जगह पे ला दिया है, सही इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करा दिया है, और आपका कोर्स भी हो गया है। अब काम आपका स्टार्ट हो रहा है। अब आपके पास 52 दिन 54 दिन बचे हैं। अब बच्चों, आपको मेहनत के साथ में, लगन के साथ में पूरी पढ़ाई करनी है। आप बच्चों ऐसा मत सोचिए कि किसी में टैलेंट की कमी है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, हर एक बच्चे में अपना टैलेंट होता है। मैं बताना चाह रहा हूँ, एक 10th क्लास में बच्चा बड़ी मुश्किल से पास हुआ। फैक्ट है, ये रियल घटना बता रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से पास हुआ, दोबारा 10th रिपीट किया साहब, पेरेंट्स ने रिपीट कराया, रिपीट पास हो गया। अब शाम जब वो 12th में आया तो 12th में फेल हो गया। अब 12th में फेल हुआ, दोबारा रिपीट करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से 12th पास हुआ। अब साहब बीएससी में एडमिशन भी नहीं हुआ। जब बीएससी में एडमिशन नहीं हुआ तो घर वाले बड़े परेशान हो गए कि साहब क्या किया जाए।
तो साहब कोई ऑप्शन सामने नहीं था कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि बेटा तू तैयारी कर। उस टाइम बच्चों आरपीएमटी राजस्थान पीएमटी हुआ करती थी, तो साहब उसको आरपीएमटी तैयारी में लगा दिया। झालावाड़ का बच्चा था वो। अब साहब उसने 12th अगेन रिपीट किया, साथ में आरपीएमटी की तैयारी शुरू कर दी। और बच्चों बड़े ताज्जुब की बात देखिए, उसने टॉप 10 के अंदर आरपीएमटी में रैंक लेके आया बच्चा। अभी वो बच्चा एमबीबीएस करने के बाद एमडी कर चुका है, डॉक्टर बन चुका, सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुका है। कहने का मतलब है उसमें कोई बहुत बड़ा टैलेंट नहीं था, वो शुरू से कोई मेरिट में नहीं आया था, लेकिन जिस साल उस बच्चे ने मेहनत कर ली वो बच्चा आगे बढ़ गया। बात समझ में आ रही बच्चों? कहने का मतलब है टाइम अभी निकला नहीं है, 54 दिन आपके पास में है। यदि आपने अभी भी रात दिन एक कर दिया बच्चों, तो मान के चलिए दुनिया की कोई ताकत आपसे सिलेक्शन नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे, लेकिन बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और बच्चों सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। जो दोस्त पढ़ाई नहीं करते उनसे पीछा छुड़ाइए, उनसे दूरी बनाइए। जो लोग आपका टाइम खराब करते हैं, कोई टाइम खराब करने रिश्तेदार आ जाते कई बार, उनसे दूरी बनाइए। बच्चों जब सिलेक्शन नहीं होता ना, तो यही लोग हमें ताने मारते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं, जब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता तो माँ बाप एक एक महीने तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते? उन्हें पता है बाहर जाएंगे लोग पूछेंगे भाई साहब क्या रहा, आपके बेटे का क्या रहा, बेटी का क्या रहा। लोगों को क्या जवाब देंगे? वो घर में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते डर की वजह से। बच्चों मेरा यही कहना है कि पेरेंट्स को ऐसी कंडीशन में मत आने देना। वो हमारे लिए भगवान है, भगवान से बढ़कर हैं। वो जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। आप ही उनकी पूंजी हैं, आप ही उनका मान सम्मान है। बच्चियों सुनिएगा, आप ही उनकी पूंजी है, आप ही उनका मान सम्मान है। उनके मान सम्मान को, उनकी पूंजी को बच्चों, उनके सिर को डाउन मत होने देना। उन्होंने ना तो आज तक आपसे कुछ मांगा है, ना ही आगे आपसे कुछ मांगेंगे। उनका एक ही सपना है कि उनके बेटे का, उनकी बेटी का सिलेक्शन हो जाए। बस वो सपना आपको पूरा करके दिखाना है। कर पाएंगे? yes, अरे लोग माँ बाप से झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता है माँ बाप से झूठ बोलना मतलब भगवान को धोखा देना है। भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है बच्चों। अब उनके फेस को सामने रख के पढ़ाई करेगा बच्चों, मान के चलिएगा, मैं आपसे आज बोल रहा हूँ, यदि आपने पापा मम्मी के फेस को सामने रख के पढ़ाई कर ली तो मान के चलेगा आप बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चों आपके सामने लिमिटेशन है। हम कोई अंबानी जैसे परिवारों से नहीं है। अरे मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं भी कोई अंबानी परिवार का थोड़ी हूँ। हम कोई अंबानी जैसे परिवारों से नहीं है बच्चों, हमारी लिमिटेशन से है। जब सिलेक्शन नहीं होगा तो हमारे माँ बाप के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको कोई फैक्ट्री खुलवा के दे दे, कोई उद्योग धंधे लगवा के दे दे। उनकी लिमिटेशन है। तो आप इन चीजों को समझिए, मेहनत करिए। इसलिए मेहनत करिए कि मुझे अपने माँ बाप का संबल बनना है, उनका सहारा बनना है, उनका सपोर्ट बनना है। बच्चों जब वो एक दिन बूढ़े हो जाएंगे तो आप ही तो उनका सहारा बनेंगे। आपको ही उनको सपोर्ट देना है, आपको ही उन्हें सहारा देना है, आपको ही संबल देना है। अभी 3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि एक बेटा अपने माँ बाप को साथ लेके गया कि पापा मम्मी चलो मार्केट चलते हैं, और एक नई बिल्डिंग में लेके गया। माँ बाप बोले बेटा यहाँ पे, बोले पापा एक नया रेस्टोरेंट खुला है, खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट तो क्या, एक फ्लैट का उसने लोग खोला। पापा मम्मी बोले पापा मम्मी मैंने आप लोगों के लिए फ्लैट लिया है ना, ये पास वाला फ्लैट मेरा है, ये फ्लैट आपका है, अब साथ साथ हम लोग रहेंगे। पास पास भी हैं, दूर दूर भी हैं। तो मैंने वो स्टोरी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आजकल भी दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, माँ बाप का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं वही चाहता हूँ बच्चों, उन्हीं तरह आप भी बने। माँ बाप का कहना माने, माँ बाप की इच्छा का सम्मान करें। अभी माँ बाप की इच्छा क्या है? आपका सिलेक्शन। क्या इच्छा है उनकी अभी? आपका सिलेक्शन। अब मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनकी इच्छा का सम्मान करेंगे और ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करेंगे। बच्चों वो बहुत दूर बैठे हैं, उन्होंने पूरा